रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग स्टेज पर होते हैं। यहीं पर होस्ट भी पहुंच जाता है। एक तरफ अनु की टीम होती है तो दूसरी तरफ प्रेम की टीम होती है। होस्ट यहाँ पर सब लोगों का वेलकम करता है। वो बोलता है सावन तब आए जब बादल होगा ना। सावन तब आता है जब बादल घने होते हैं और ऐसे ही खान समा वही होता है जो समा बना देता है। होस्ट ये बताता है कि हमारा जो अगला टास्क होने वाला है वो काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और काफ़ी ही ज़्यादा मसालेदार होने वाला है। इस टास्क का नाम है डाकोइंग। सभी लोग दूसरे टास्क का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सब बोलते हैं डाकोइंग क्या है। इधर हम पा को देखते हैं जो कि परेशान हो रही होती है। मोटिवा भी परेशान हो रही होती है। पा बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा जो शब्द बोला है उसका मतलब क्या है। यहीं पर तोशु बोलता है कि मुझे समझ आ गया है। सबसे पहले तो मतलब मम्मी डाका डालेगी। बाकी बोलती है क्या तोशु भाई खुलेआम मम्मी डाका डालेगी। तोशु बोलता है कि वैसे भी कंपटीशन है, सब कुछ होता रहता है, मम्मी डाका ही डालने वाली है। मम्मी के पास वैसे भी चाकू छुरी सब चीज़ें तो है ही। और बाकी डाका खुलेआम ही होता है, बंदूक चाकू छुरी दिखा कर ही तो होता है। होस्ट बोलता है कि ये मत सोचिएगा कि ये जेन अल्फा की देन है, क्योंकि इस जो टास्क का नाम दिया है वो हमारे खुद जजेस ने दिया है। सब लोग जजेस के लिए ताली बजाते हैं। होस्ट बताता है डा कुकिंग का मतलब है डांसिंग प्लस कुकिंग, तो इन दोनों को जोड़कर डा कुकिंग। वैसे भी पिछला टास्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और थोड़ी बहुत टेंशन भी थी, तो इस टेंशन को क्यों ना दूर किया जाए। और वैसे भी हम घर पर खाना बनाते हैं ना म्यूजिक ऑन करके, वैसे ही आपको खाना बनाना है, डांस भी करना है, खाना भी बनाते जाना है। अनु को याद आता है कि वो जब कैफ़े चलाती थी तो वो कैसे डांस करते करते सबको खाना परोसती थी। अनु को याद आता है वो बच्चों को डांस के साथ साथ कुकिंग भी सिखाती थी। अनु ये याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर होस्ट बोलता है कि रूल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। होस्ट बताता है टीम के कैप्टन अपने साथ एक एक मेंबर को लेकर आएंगे और ये चारों लोग डांस करते रहेंगे। बाकी की जो टीम बची है वही टीम मिलकर खाना बनाएगी। आप लोगों को अपने पैरों को थिरकाते हुए कुकिंग करनी है, लेकिन जैसे ही आप लोगों के पैरों का थिरकना बंद हुआ तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब तक म्यूजिक चलता रहेगा तब तक आपको डांस करना होगा और जैसे ही म्यूजिक ऑफ हो जाता है तो आप लोग फ्रीज हो जाना। आप लोगों को बहुत आसान सी डिश बनानी है, बस देसी शाम का नाश्ता बनाना है। होस्ट बताता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा अच्छा डांस करेंगे उनको बोनस पॉइंट भी मिलने वाला है। क्याती बोलती है बोनस पॉइंट। इधर किंजल बोलती है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। रॉय बोलता है कि दो खास बातें और है। सब बोलते हैं क्या। रॉय बताता है कि चलो पहले मैं बता देता हूँ, आप लोगों को इस टास्क को पूरा करने के लिए 10 मिनट का वक्त मिलेगा। सब बोलते हैं सिर्फ 10 मिनट। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर मनप्रीत बताती है कि दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने टीम मेंबर की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डांस करते करते ऐसा कर सकते हैं। और जो 4 लोग पीछे रह रहे हैं उन लोगों के कदम बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, वरना आप लोगों के फिर से पॉइंट काटे जाएंगे। दोनों परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान से नजर आते हैं। इधर प्रेम अपनी टीम को बोलता है कि आप लोगों से इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहीं पर दिग्विजय बोलता है कि ये डांस वांस मुझसे नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग कुकिंग कंपटीशन में आए हैं तो बीच में डांस कहाँ से आ गया। ईशू बोलती है डिकी अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं ना। प्रेरणा भी बोलती है कि हाँ हम सब लोग आपके साथ डांस करेंगे, आप अकेले डांस थोड़ी ना करोगे। किंजल बोलती है सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके डांस का कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। और वैसे भी अगर आपको फिर भी थोड़ा अजीब लगे ना तो आप हमारे पीछे छुप कर फिर डांस कर लेना और काम कर लेना। दिग्विजय बोलता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इधर हम मीता को देखते हैं जो परी से बोलती है परी तुम ज़्यादा उछल कूद मत करना, धीरे धीरे डांस करना। ख्याति बोलती है कि हाँ परी बिल्कुल धीरे धीरे डांस करना। प्रेम बोलता है हाँ लेकिन डांस करना ज़रूर। यहाँ होस्ट बोलता है कि चलिए अब हमारे कैप्टन जल्दी से अपने टीम मेंबर को यहाँ पर ले आइए, अपने पार्टनर को जो कि आपके साथ डांस करेगा। चलिए देखते हैं कैप्टन किस मेंबर को चूज करते हैं। इधर हम देखते हैं अनिल बोलता है कि पता नहीं प्रेम किसको चूज करेगा। मोरिबा बोलती है राही को ही चूज करेगा क्योंकि वो दोनों साथ डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। राजा बोलता है मोरिबा आप कितनी क्यूट हो। इधर हम पा को देखते हैं, वो बोलती है कि अनुपमा के साथ कोई भी आ जाए डांस अच्छा कर ही लेंगे, अनुपमा तो वैसे ही अच्छा डांस करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये दिग्विजय अनुपमा के साथ ना आए। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। पाकी बोलती है मेरी इशू तो बेस्ट डांसर है। तभी तोशु बोलता है मेरी किंचू बेबी भी किसी से कम नहीं है। पाकी बोलती है मम्मी तो इशू को लेगी। इधर तोशु बोलता है नहीं मम्मी किंचू को लेगी। पाकी और तोशु ऐसा करने लग जाते हैं इशू किंजल इशू किंजल। इधर हम अनु को देखते हैं जो माही से बोलती है कि बहुत दिनों से तूने अपनी अनुमा के साथ डांस नहीं किया, आज तो अपनी अनुमा के साथ डांस करेगी। माही बोलती है हाँ अनुमा क्यों नहीं करूँगी, अच्छा है आपने मुझे चूज किया।
अनु माही को लेकर आगे की तरफ आ जाती है। यहाँ पर पाकी और तोशु बोलते हैं ये क्या किया, मम्मी ने माही को ले लिया। यहीं पर बा बोलती है कि चुप रहो, अच्छी बात है दिग्विजय को नहीं लिया। होस्ट बोलता है अब प्रेम आप अपने पार्टनर को अपने साथ ले आइए। यहाँ पर प्रेम राही का हाथ पकड़ता है और उसको आगे ले आता है। सब लोग इन दोनों के लिए ताली बजाते हैं। होस्ट बताता है कि फिर चलिए हम अपना सेकंड टास्क भी शुरू करते हैं। जब खाना बनेगा तो हम लोग खाएंगे, लेकिन जब गाना बजेगा तो आप लोगों को डांस करना होगा। प्रेम राही का हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है, फिर कुकिंग हो या फिर डांसिंग हो मैं ही जीतने वाला हूँ। राही सोच रही होती है कि मैं बस अच्छे से प्रेम का साथ दे पाऊँ, लेकिन मम्मी और माही ये दोनों भी बहुत अच्छी डांसर है। राही सोचकर थोड़ी सी अपसेट से हो जाती है। अनु माही से बोलती है प्रेम और राही बेस्ट डांसर है। माही बोलती है अनुमा हम दोनों भी तो कम नहीं हैं, आज मैं अपनी अनुमा के साथ अपनी लाइफ का बेस्ट डांस करूँगी। अनु बोलती है थैंक यू। यहाँ पर हम देखते हैं गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। प्रेम और राही, अनु और माही ये लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये साथ साथ अपने टीम मेंबर की मदद भी करते हैं। जैसे ही गाना रुकता है तो ये लोग सब स्टैचू हो जाते हैं। अनु और राही दोनों फ्रंट में होते हैं। जज इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि आप दोनों सच में बहुत अच्छा डांस करती है। यहाँ पर अनु के एक पाँव में दर्द होता है, वो उसी पैर पर खड़ी होती है, उसका दूसरा पैर ऊपर की तरफ होता है। सब लोगों को आराम से पता चल रहा होता है कि अनु के पैर में दर्द है। दिग्विजय बोलता है कि अनुपमा जी के पैर में तो दर्द था। यहीं पर किंजल बोलती है कि मम्मी कितनी देर तक ऐसा खड़ी रह पाएगी। प्रेरणा बोलती है अनुमा को चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकी चाहे हम कंपटीशन हार ही जाएं। तभी यहाँ पर अनु भी सोच रही होती है कि मैं ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं खड़ी रह पाऊंगी। तभी म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये लोग फिर से डांस कर रहे होते हैं, साथ ही साथ कुकिंग भी कर रहे होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं जो गैस बंद कर देती है। यहीं पर म्यूजिक फिर से ऑफ हो जाता है। प्रेम के हाथ से कुछ गिरने वाला होता है बट राही उसको बचा लेती है। सब लोग फिर से फ्रीज हो जाते हैं। किंजल स्माइल कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी आपको पहले से पता था कि म्यूजिक कभी भी ऑफ हो सकता है, तभी तो आपने गैस पहले ही ऑफ कर दिया, वरना सब कुछ जल ही जाता। आगे हम देखते हैं अनु और राही एक साथ मिलकर डांस कर रही होती है। तभी राही अपना पैर अनु की तरफ करती है। अनु अपना पैर राही के पैर पर रख लेती है। राही बोल रही होती है अपने मन ही मन कि मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। अनु अपने मन में बोल रही होती है राही बेटा तूने अपनी माँ के दर्द को पहचान लिया और मुझे बचा लिया। राही सोच रही होती है शायद मम्मी मेरे पाँव पर आप अपना पाँव रखेंगी तो आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। अनु सोच रही होती है कि काम भी नहीं रुका, डांस भी नहीं रुका, तूने मुझे एक पल का आराम भी दे दिया राही। कान्हा जी तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि ऐसे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। वो जानबूझकर अपनी साड़ी के पल्लू पर पानी गिरा देती है। इसके बाद उस पानी को दूसरी तरफ जाकर गिरा देती है। यहीं पर हम देखते हैं अनु के हाथ से गड़बड़ हो जाती है। गाना रुक जाता है, सब लोग स्टैचू हो जाते हैं और यहीं पर 10 मिनट भी खत्म हो जाते हैं। अनु तो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी होती है। राही भी देखती है कि मम्मी ने छोटी सी गड़बड़ कर दी है। होस्ट बोलता है टास्क तो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन आप जिस तरीके से डांस कर रहे थे दिल कर रहा था कि बस गाने बजाते रहें, आप लोग डांस करते जाए। उस्ताद जी बोलते हैं बस करो मियाँ, समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। होस्ट बोलता है मुझे पता है आप सब लोगों को भी यही लगा होगा। इधर रोई बोलता है माही और अनुपमा जी आप दोनों की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है, और प्रेम और राही आप दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। उस्ताद जी बोलते हैं अनुपमा जी आप जिस तरीके से डांस करती थी ना वही व्यवहार आप में खुद में नज़र आता है। आप बहुत अच्छी बातें भी करती हैं। आपने हमेशा प्रेम की मदद की है। पहले आपने टास्क में प्रेम की मदद की थी, उसके बाद आपने राही को उसका सामान भी लौटाया। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी भी कोई ऐसा है जो दुश्मनी और मुकाबले का फ़र्क अच्छे से जानता है। होस्ट बोलता है इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए प्लीज़ जजेस जल्दी से चाय को टेस्ट कीजिए और हाँ खाना भी टेस्ट कीजिए और पॉइंट्स दीजिए। अनु और प्रेम दोनों की डिश जजेस के सामने होती है। यहाँ पर रोहित दोनों की चाय पीकर देखता है। उसको चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो दोनों की ही बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। रोहित बोलता है अनुपमा जी आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। आप दोनों की चाय में ही डिफरेंट स्वाद है, लेकिन चाय दोनों की ही बहुत अच्छी है। और हाँ अनुपमा जी अब अभी डिश को चेक करना बाकी है, क्योंकि अब जब सब कुछ अच्छे से रख रही थी तभी एक टीम मेंबर का हाथ गलती से डिश को लग गया था और वो नीचे गिर गई थी। यहाँ पर सब लोग परेशान से हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आपको डांस और डिश दोनों के आधार पर कितने नंबर मिलते हैं। यहीं पर मनप्रीत बोलती है राही आपका डांस तो इंटरनेशनल लेवल का था, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं किसी प्रोफेशनल डांसर को डांस करते हुए देख रही हूँ। और प्रेम कितना स्ट्रेस में था लेकिन फिर भी ये भी इतने अच्छे से डांस कर रहा था। आप दोनों की केमिस्ट्री और हाँ परफॉर्मिंग दोनों ही लाजवाब है। मेरी तो आप दोनों से आंखें ही नहीं हट रही थी। आप दोनों को किसी डांस रियलिटी शो में ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है आप दोनों ही जीतेंगे। प्रेम और राही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर श्रुति भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है।
इधर राही बोलती है प्रेम ये हमारी ही बात कर रही है ना। प्रेम बोलता है पता नहीं। राही बोलती है क्योंकि सच में हमने इतना अच्छा डांस किया है क्या। प्रेम बोलता है शायद हो सकता है। यहीं पर श्रुति बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि राही और प्रेम की परफॉर्मेंस इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो अब इन दोनों को बोनस पॉइंट भी मिल जाएंगे। इधर हम ईशू को देखते हैं। वो प्रेरणा से बोलती है इतनी तारीफ तो कोई किसी की नहीं करता जितना ये इन दोनों की कर रही है। प्रेरणा बोलती है हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जाकर इन दोनों को गोद में उठा लेगी। किंजल बोलती है मम्मी और माही ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। चलो मानती हूँ कि प्रेम और राही भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा तारीफ करना भी क्या है। दिग्विजय बोलता है कि हाँ कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। अनु बोलती है कोई बात नहीं, इनको प्रेम और राही की परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। इधर मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी मुझे पता है कि आपके घुटने आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी आपने प्रेम और राही को जमकर टक्कर दी। अनु बोलती है थैंक यू। मनप्रीत बोलती है लेकिन रोज ने मुझे ऐसा बोला कि खाने की प्रेजेंटेशन में आज भी कमी रह गई है, लेकिन वैसे भी खाना कैसा बना है ये तो खाना चखकर ही पता चलेगा। इसके बाद वो खाना टेस्ट करती है। वो प्रेम और राही की बनाई हुई चाय पीती है। वो उनकी बहुत तारीफ करती है। वो बोलती है प्रेम और राही ऐसी चाय तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पी, और आपने ये जो साथ में समोसे बनाए हैं इनका जो फ्लेवर है ये भी बहुत अच्छा है, चटपटे हैं लेकिन तीखे बिल्कुल भी नहीं है। आई जस्ट लव इट। प्रेम और राही और उसकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम किंजल को देखते हैं। वो बोलती है कि सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, जो मनप्रीत है ये बाइस्ट है। तभी इधर मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी आपकी चाय और ब्रेड पकौड़ा काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो ब्रेड है ना वो कुछ ज़्यादा क्रिस्पी है, ये थोड़ी सॉफ्ट हो सकती थी। दिग्विजय बोलता है इतना ज़्यादा क्रिस्पी हो गई। इधर राही सोच रही होती है कि मम्मी के चाय और ब्रेड पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई मम्मी को टक्कर ही नहीं दे सकता। इधर परी भी यही बात बोलती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अनुमा से बेस्ट तो चाय पकौड़े कोई नहीं बना सकता। याति बोलती है पता नहीं ये मनप्रीत जी को अनुपमा से प्रॉब्लम क्या है। उस्ताद जी बोलते हैं अनुपमा जी आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, आपने सच में बहुत अच्छा डांस किया। वो अनु की डांस की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अनुपमा जी मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट दूंगा। इसके बाद उस्ताद जी प्रेम और राही से बोलते हैं कि आप दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। आप दोनों को तो डांस करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी फिल्म कलाकार को देख रहे हो। प्रेम और राही बोल रहे होते हैं थैंक यू सर। इसके बाद उस्ताद जी दोनों की बनाई हुई डिश को चेक करते हैं। इधर होस्ट बताता है कि अब उस्ताद जी कुछ नहीं बोलेंगे, बस अब सीधा पॉइंट्स की बात करेंगे। जजेस पॉइंट लिख रहे होते हैं। इधर हम बा को देखते हैं। वो बापूजी से बोलती है कि ऐसे तो अनुपमा को कोई डांस में भी नहीं हरा सकता और ना ही कोई कुकिंग में हरा सकता है, लेकिन आज दोनों चीज़ें साथ करना अनुपमा को थोड़ा सा भारी पड़ गया। इधर हम मोटिवा को देखते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि प्रेम और राही का डांस भी बहुत अच्छा था और जजेस को प्रेम की प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अनिल बोलता है डांस तो अनुपमा जी और माही ने भी बहुत अच्छा किया। मोटिवा बोलती है हाँ, लेकिन अनुपमा जी डांस इतना ज़्यादा कर रही थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं बनाई। वैसे भी हमारे टिंको और राही की प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे टिंको और राही ही जीतेंगे। इधर हम बाकी और तोशु को देखते हैं। बाकी बोलती है कि इस बार अगर मम्मी जीत भी गई ना तो ईशु को कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी तोशु बोलता है कि परी ने वहाँ पर कौन सा क्या कुछ किया है, परी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मुझे कुछ मिलेगा। इधर गौतम सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन माही तो बिल्कुल भी नहीं जीतनी चाहिए। यहाँ पर हम होस्ट को देखते हैं। वो बता रहा होता है कि चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा अच्छे से डांस किया है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा ठुमके लगाए हैं। वो बोलता है उस टीम का नाम है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। तभी वो बोलता है टीम अनुज कैफे। राही प्रेम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, वो गिरने वाली होती है, पर दिग्विजय अनु को संभाल लेता है। अनु बोलती है थैंक यू सर। दिग्विजय बोलता है कि आपके पैर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा ना, मैं अभी यहाँ पर सबको बता देता हूँ। अनु बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती किसी को ऐसा लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए सर। अनु बोलती है सर हमें आखिर तक मजबूती से टिके हुए रहना होगा सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होस्ट बोलता है आज का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है, अब हमारी फिर से मुलाकात होगी फाइनल राउंड में, जहाँ पर और भी टास्क होंगे और वहीं पर पता चलेगा कि कौन बनेगा सपनों के स्वाद परिवारों की जंग का विनर। होस्ट वहाँ से चला जाता है। सब लोग एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दिग्विजय बोलता है किंजल इनका ध्यान रखो। किंजल अनु के पास आती हुई बोलती है मम्मी आप ठीक तो हो ना। अनु बोलती है मैं ठीक हूँ। किंजल बोलती है मम्मी पैर दिखाइए। अनु बोलती है घर जाकर देखेंगे। अनु वहाँ से जा रही होती है तभी प्रेम सामने आ जाता है। प्रेम बोलता है मैंने कहा था ना कि जब से सारे के सारे टास्क मैं ही जीतने वाला हूँ, मैंने सोचा कि आप भूल गई होंगी तो मैं शायद आपको याद दिला दूँ। आप ये मत सोचिएगा कि आपके जीतने के अभी भी कोई चांसेस हैं। प्रेम और सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। वो जैसे ही चलने की कोशिश करती है तो उसको चक्कर आते हैं, वो नीचे गिर जाती है। सब लोग अनु के लिए परेशान होते हैं, अनु को आवाज़ लगाते हैं। तभी राही दौड़कर अपनी मम्मी के पास पहुँच जाती है।
राही बोलती है मम्मी आप ठीक तो हो ना। इधर किंजल बोलती है कि मम्मी के हाथ में पहले से चोट लगी हुई थी, पैर में भी दर्द था, ऊपर से इतना डांस करना पड़ा, मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सभी लोग अनु के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर अनु को बोलता है कि आपको रेस्ट करना होगा। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु फिर से दिग्विजय के साथ बैंक की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो बा गुस्सा करती है। बा बोलती है कि ये क्या है, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला था तो घर पर टिक कर बैठ जा, बार बार दिग्विजय के साथ घूमने के लिए क्यों निकल जाती है। अनु बोलती है बा मैं घूमने के लिए नहीं गई थी, मैं बैंक गई थी। बा बोलती है क्या। अनु बोलती है हाँ, बैंक में लोन की बात करने के लिए गई थी, और वैसे भी अगर घर बनाना है तो लोन तो लेना ही होगा। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कुछ बात चल रही होती है, तभी माही अनु के पास आती है। वो बोलती है अनु माँ आपको मुझसे ज़्यादा प्रेरणा पर भरोसा है ना, तो फिर ठीक है मैं टीम से पीछे ही हट जाती हूँ। यहाँ पर घर में फिर से तमाशा स्टार्ट हो जाता है। माही बोल देती है कि मैं आपकी टीम में नहीं रहूँगी। यहीं पर दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर माही पहुँच जाती है। वो प्रेम से बोलती है कि प्रेम मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हारी टीम में रहना चाहती हूँ। परी की हालत तो वैसे भी ठीक नहीं होती। सब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, परी पीछे हट जाएगी, परी की जगह माही ले लेगी। वहीं पर अनु की टीम में एक मेंबर कम होता है तो अनु बंकू को अपनी टीम में ले लेती है। एक तरफ तो अनु की टीम में बंकू होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं माही प्रेम की टीम में चली जाती है। सब लोग फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अनु की टीम में आती है। होस्ट बताता है कि आपको काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। वो प्रेम की टीम को बुलाता है, तभी यहाँ पर माही भी इन लोगों के साथ आती है। जैसे ही माही इनके साथ आती है तो अनु और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।